पेज नंबर 4 पे चलते हैं। ओरल कम्युनिकेशन है, ज़बानी बातचीत है। लर्निंग द साउंड्स, हमने साउंड्स की जो सीखी है वो बतानी है। तो सॉफ्ट साउंड्स ऑफ की, सॉफ्ट साउंड ऑफ सी की है, सी को हम का पढ़ते हैं लेकिन यहाँ पे सी की सी ही लिखेगी, और जी की साउंड होती है ग, लेकिन जी की साउंड यहाँ पे जी ही ये प्रोनाउंस होनी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये सॉफ्ट साउंड सी और जी की है। प्रैक्टिस द सॉफ्ट साउंड ऑफ सी एंड जी गिवन द टेबल बिलो, हमने नीचे टेबल दिया हुआ है, इसको सी और जी के साउंड जो है वो हमने प्रैक्टिस करनी है। सॉफ्ट साउंड सी की है, CITY सिटी, इसको सिटी पढ़ेंगे, अदरवाइज सी के साउंड का होती है, लेकिन सी की सी ही जहाँ पे आएगी वो इसकी सॉफ्ट साउंड होगी। ठीक है, पेंसिल, पेंसिल यहाँ पे देखिए सेंटर में सी आया है तो ये हमारे पास सिल पढ़ा जा रहा है, तो पेंसिल ये सी की सॉफ्ट साउंड है। फेस, फेस में सी क्या है हमारे पास, सॉफ्ट साउंड है फेस। उसके बाद है सॉफ्ट साउंड ऑफ जी, देखेंगे जी है, जी की जाइंट, GIANT जाइंट, जाइंट बड़ा। ORANGE ऑरेंज, ऑरेंज, ऑरेंज जी यहाँ पर है सॉफ्ट साउंड में। पिजन, PIGEON पिजन, पिजन, तो जी यहाँ पर है सॉफ्ट साउंड। अब ये है लिसन एंड सर्कल द वर्ड विद सॉफ्ट साउंड ऑफ सी, सी का जहां पर आएगा उसको आपने सर्कल करना है। अब ये FENCE फेंस, फेंस पढ़ेंगे, तो यहाँ पर सी क्या है, सॉफ्ट साउंड है, और इसको हमने क्या करना है, सर्कल करना है इस वर्ड को। ओके, यहाँ पे देखें CAT कैट, अब यहाँ पे सी के साउंड का आया है, इसको हमने सर्कल नहीं करना। CAN कैन, ये भी नहीं सर्कल करना। DICE डाइस, डाइस, ठीक है, तो ये सी जो है यहाँ पर सॉफ्ट साउंड दे रहा है डाइस, तो हम यहाँ पे इसको सर्कल करेंगे। इसी तरह CAP कैप, ये सॉफ्ट साउंड नहीं है। CASE केस, ये भी नहीं है। COW काओ, ये भी इनकरेक्ट है। CYCLE साइकिल, ये भी नहीं। CUTE क्यूट, क्यूट भी नहीं। CAKE केक, केक भी नहीं। MICE माइस, माइस में देखिए सी जो है यहाँ पे सॉफ्ट आ रहा है तो हमने इसको सर्कल करना है। ओके, उसके बाद है COURT कोट, कोट को भी हमने सर्कल नहीं करना। लिसन एंड सर्कल वर्ड विद सॉफ्ट साउंड ऑफ जी, अब जी का जो सॉफ्ट साउंड होगी उसको हमने सर्कल भी करना है और लिसन भी करना है। देखिए यहाँ पे फर्स्ट वर्ड हमारे पास है GOLD गोल्ड, यहाँ पे जी के साउंड गा दिए, जी नहीं है, गोल्ड। GERM जर्म, ठीक है, ये क्या है हमारे पास, जर्म, तो ये हमने यहाँ पर इसको सर्कल करना है। ओके, GRAM ग्राम, इसको भी सर्कल नहीं करने, गा के साउंड आ रहे हैं। PIGEON पिजन, पिजन, जी के साउंड दे रहा है तो हमने इसको सर्कल करना है। ओके, पेज, पेज, जी की साउंड दे रहा है तो पेज को भी हम यहाँ पे सर्कल करेंगे। इसी तरह जर्मन, जर्मन, ये भी हमारे पास जी के साउंड जा के दे रहे हैं तो जर्मन, इसको भी हम सर्कल करेंगे। ग्रास, ग्रास को नहीं करेंगे, हार्ड साउंड दे रहा है। जाइंट, जाइंट जो है वो सॉफ्ट है, इसको भी हम सर्कल करेंगे। ग्रांड, गा को है, हार्ड साउंड दे रहा है। उसके बाद ग्रेन, ग्रेन को भी नहीं करेंगे। ऑरेंज, ऑरेंज में जी जो है सॉफ्ट साउंड दे रहा है, इसको हम सर्कल करेंगे। इसी तरह रिंग, रिंग में रिंग, इसी तरह जिंजर, रिंग, रिंग को आप सर्कल नहीं करेंगे, ठीक है। जिंजर, जिंजर में जी और जिंजर दोनों साउंड जो है वो सॉफ्ट दे रहे हैं तो जिंजर को भी हम यहाँ पे सर्कल करेंगे। ओके, अब यहाँ पे रीड मी इन द इंग्लिश व्हेन 2 और मोर 3 कॉन्सोनेंट लेटर आर ज्वाइंट, जब 2 या 3 कॉन्सोनेंट जो आपस में मिलते हैं टू मेक वन साउंड, तो एक साउंड देते हैं, इट इज कॉल्ड आ कॉन्सोनेंट, ये कॉन्सोनेंट कहलाते हैं, कॉन्सोनेंट क्लस्टर कहलाते हैं। जो 3 होंगे तो उनको क्लस्टर कहेंगे और जो 2 होंगे उसको ब्लेंड कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल CL यहाँ पर है, इनके साथ बनेगा CLASS, क्लास पढ़ा जाएगा। SCH3 में आया है इन स्कूल, तो SCH आ रहा है। दीज क्लस्टर कैन बी एट द बिगनिंग, ये शुरू में भी हो सकते हैं और एट द एंड ऑफ द वर्ड या बाद में भी हो सकते हैं। तो आइए हम इसको देखते हैं। कॉन्सोनेंट क्लस्टर हमारे पास क्या है, रीड द फॉलोइंग वर्ड एंड नोटिस द साउंड ऑफ कॉन्सोनेंट क्लस्टर। कॉन्सोनेंट क्लस्टर के हमने
साउंड को भी नोटिस करना है और हमने साथ रीड भी करना है। तो फर्स्ट हमारे पास है कॉन्सोनेंट क्लस्टर में है हमारे पास एस एच। एस एच की साउंड होती है श, तो एस एच आई पी शिप, एस एच आई आर टी शर्ट, एस एच आर यू बी श्रब। अब ये देखिए मेरे पास ये सब है इनिशियल पोजीशन में है एस एच, एस एच, एस एच आई पी शिप, एस एच आई आर टी शर्ट और एस एच आर यू बी श्रब। ये इनिशियल पोजीशन में। फाइनल पोजीशन में देखेंगे डी आई एस एच, ये एंड भी आया है आखिर में, तो इसको रीड करेंगे डिश, एफ आई एस एच फिश, बी आर यू एस एच ब्रश। ठीक है, यहाँ पर भी एंड पे एस एच शो हो रहा है। उसके बाद एस टी का देखेंगे, एस टी ये कॉन्सोनेंट क्लस्टर है। उसके बाद एस टी ओ पी स्टॉप, 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 ये सेपरेट सेपरेट यानी एस की भी साउंड अपनी निकलेगी, एस एच, तो यहाँ पर बन जाएगा एस टी स्टॉप। ठीक है, एस टी ए एम स्टैम्प, एस टी आई सी के स्टिक, स्टिक, एस टी यू डी वाई स्टडी, स्टडी। उसके बाद देखिए ये एंड पे यानी फाइनल एस टी के साथ कैसे आएंगे फाइनल पोजीशन में, डी यू एस टी डस्ट, एम यू एस टी मस्ट, एफ आई आर एस टी, एफ आई आर एस टी फर्स्ट, एफ आई आर एस टी फर्स्ट, सी आर यू एस टी क्रस्ट, क्रस्ट। ओके, अब ये देखेंगे नीचे हमारे पास क्या है। आई होप यहाँ तक आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। मेक 2 more words with the consonant clusters एस एच एंड एस टी। आपने दो वर्ड बनाने हैं कि इनसे कॉन्सोनेंट के एस एच से और एस टी से। तो हम यहाँ पे बना के देख लेते हैं हमारे पास अगर हम बना सकते हैं तो मैं यहाँ पर बना देती हूँ आपके लिए। एस एच से बनेगा एस एच ओ पी शॉप और नीचे आप राइट कर सकते हैं एस एच आई आर टी शर्ट, शर्ट की जगह पे शीट भी लिख सकते हैं एस एच आई टी शीट। ठीक है, ये शार्प भी मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास है यहाँ पर एस टी वाले वर्ड ये हैं, तो एस टी है एस टी आई डबल एल स्टिल, एस टी से यहाँ पे लिखेंगे एस टी ओ पी स्टॉप। ठीक है, तो ये जो है ये 2 वर्ड जो हैं आपके पास ये एस एच वाले शॉप एंड शीट। ठीक है, शार्प भी यहाँ पे राइट कर सकते हैं आप, और यहाँ पर एस टी से स्टिल एंड स्टॉप। आप इसके अलावा भी वर्ड्स राइट कर सकते हैं। तो आप नीचे चलते हैं कि हमारे पास क्या है, लर्निंग टू स्पीक, सीखें और बोलें। कॉन्सोनेंट क्लस्टर के बारे में हमने सीख लिया है। 5 सिंबल्स हैं हमारे पास। 5 सिंबल्स टेल यू हाउ यू कैन शो रिस्पेक्ट फॉर समवन, कि कैसे आप दूसरों को अपनी रिस्पेक्ट जो है एहतराम करने का दिखा सकते हैं। प्रैक्टिस दीज एज योर हैबिट, और आप इसको प्रैक्टिस इतना करेंगे ये आपकी आदत बन जाएगी। लुकिंग आईज, लुक टूवर्ड द पर्सन हु इज टॉकिंग टू यू, यानी उसकी तरफ देखें जिससे आप बात कर रहे हो, देख कर आपने बात करनी है, यानी कि आई कॉन्टेक्ट होना चाहिए। ठीक है, उन्हें देख कर आपने बात करनी है। ओके, लिसन, लिसनिंग एयर्स। लिसनिंग एयर्स किसे कहते हैं, लिसन विथ फुल अटेंशन। जब आप किसी से बात कर रहे हो तो आप उसे भी सुने। ठीक है, उसको अच्छी तरीके से उसकी तरफ आपका ध्यान होना चाहिए। लिसन विथ फुल अटेंशन, तवज्जो से सुने। हेल्पिंग हैंड्स, हेल्पिंग हैंड्स किसे कहते हैं, मददगार वाले हाथ जो होते हैं। ज्वाइन हैंड्स टू हेल्प, यानी कि मदद के लिए हाथ बढ़ाएं, ज्वाइन करें। ठीक है, वॉकिंग फीट किसे कहते हैं, वॉक विद द फ्रेंड्स टू हेल्प, यानी कि उन दोस्तों के साथ चलें जो हेल्प की जिन्हें जरूरत हो। ठीक है, तो आपने वॉकिंग हैंड का मतलब होता है मददगार वाले कदम। वॉकिंग फीट उन्हें कहते हैं मददगार वाले कदम, यानी कि उन लोगों की मदद करें या उन दोस्तों की मदद करें जिन्हें जरूरत होती है। ठीक है, स्पीकिंग नाइसली, यानी कि बहुत आराम से नर्म शाइस्ती तरीके से नरमी से बात करें। एन एजुकेटेड पर्सन ऑलवेज स्पीक नाइसली, एक पढ़ा लिखा इंसान जो है हमेशा नरमी से और अच्छे तरीके से बात करता है। तो रीड मी, रिस्पेक्ट इज ड्यू रिगार्ड फॉर द फीलिंग्स, ठीक है, विशेस और राइट्स ऑफ अदर। रिस्पेक्ट जो होती है वो वजह बनती है किस चीज के लिए, एहतराम की, जैसे एहसासात होती हैं, दुआएं होती हैं, या हकूक होता है दूसरों के लिए, हक होता है दूसरों का कि उनके साथ अच्छी तरीके से पेश आए। इट इंक्लूड्स एवरीवन, जूनियर एंड सीनियर, इसमें शामिल होते हैं हर कोई, चाहे वो छोटा है बड़ा है,
बिलोंगिंग टू एनी पोजीशन, चाहे वो किसी जगह से भी ताल्लुक रखता हो, कंट्री से हो या किसी मुल्क से, और रिलीजन या किसी से मजहब से भी, यानी हर एक को इज्जत देना और एहतराम करना हम पे लाजिम है, क्योंकि कि हर कोई वो जज्बात रखता है, दुआएं रखता है और उसके कुछ हकूक भी हैं, ठीक है, ख्वाहिशात भी होती हैं उनकी। तो आई होप यहाँ तक आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि कैसे हमें दूसरों के साथ रिस्पेक्ट को शो करना है। नीचे चलते हैं, हमारे पास एक्टिविटी क्या है, प्रैक्टिस ग्रीटिंग्स। ग्रीटिंग्स कहते हैं आप मिलने के लिए जो है प्रैक्टिस करनी है, एंड डिस्कस अ क्लासरूम रूल, आपने क्लासरूम के जो रूल है उसको डिस्कस करना है, विच यू लाइक, जो आपको पसंद है, गिव रीजन आल्सो, और इसकी वजह भी देनी है, यू मे टेक हेल्प फ्रॉम द गिवन रूल्स, और आप पीछे दिए गए जो रूल्स हैं उनसे भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। यहाँ पे देखें, यहाँ पर आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि ये किड्स हैं, ये आपसे आपस में बात कर रहे हैं, और यहाँ पे कुछ रूल्स हैं, और क्लास रूम ओवर क्लास रूल्स, यूज मैनर एंड बी पोलाइट, ठीक है, मैनर्स को यानी कि अदब के साथ और नरमी से रहें, हेल्प अदर्स, दूसरों की मदद करें, बी काइंड, मेहरबान रहें, टू अदर्स, लोगों के साथ हमदर्द तरीके से रहें, ठीक है, मेहरबान रहें दूसरों के साथ। तो हम देखते हैं हमारे पास सेंटेंस क्या है इनके डायलॉग के लिए। तो ये कि देखें, बॉय बॉय जो है उनके वो स्पीच करने जा रहे हैं, बात करने जा रहे हैं, हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन कहते हैं किसी यानी कि आप सबके लिए, सबके लिए यूज होता है, एवरीवन हर किसी के लिए, हर किसी को एवरीवन यानी कि अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू आर फाइन, आप सब ठीक है मैं उम्मीद करता हूँ, यस वी आर, हाँ बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल, थैंक यू शुक्रिया। इसके बाद है द क्लास रूल आई लाइक द मोस्ट इज हेल्प अदर्स, ठीक है, ये मुझे हेल्प अदर्स जो है ये ज्यादा पसंद है क्लासरूम के रूल्स में से, बिकॉज हेल्पिंग अदर इज अ गुड हैबिट, क्योंकि मदद करना दूसरों की एक अच्छी आदत है। तो यहाँ तक आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। पेज नंबर 6 पे चलते हैं, हमारे पास क्या है, रीड अलाउड, रिसाइट द पोएम अलाउड, जोर से ऊंची आवाज में पोएम को पढ़ना है, विद एक्शन, एक्शन के साथ, गिवन इन ब्रैकेट, जैसे ब्रैकेट आपको दी हुई है, ब्रैकेट्स में आपको ये आपको एक्शन दिए हैं, ठीक है, अप्लाई पंक्चुएशन रूल्स, कंट्रैक्शन, ठीक है, यू और ये पोस्ट्रोफी आपको ये कॉमन नजर आता है, इसके साथ ये लगता है आर ई, ठीक है, या एस आएगा, जहां पर भी आएगा वो आप देखते जाएंगे, आपको पता लग जाएगा, इसको कहते हैं कंट्रैक्शन। रीड इट टुगेदर, कोमास, कोमा को देखना है, एंड इन अ शॉर्ट पॉज, और फिर उसके बाद पॉज भी बीच में से लेना है, जहां जहां पे आप रुक सकते हैं। अब पोएम को रीड करते हैं, इफ यू आर हैप्पी, इफ यू आर हैप्पी, if you are happy and you know it, clap your hand. If you are happy and you know it, clap your hand. If you happy, अब ये अगेन रीड कर रहे हैं, ठीक है, if you are happy and you know it, then your face will surely show it. If you happy and you know it, clap your hand. ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा, ठीक है, कि वो ये बात करें, अगर आप खुश हैं तो क्लैपिंग करें, अगर आप खुश हैं तो क्लैपिंग करें, अगर आप खुश हैं और आपके फेस पे ये जाहिर हो रहा है यकीनन, तो फिर आप क्लैप करें, ठीक है। नेक्स्ट रीड करते हैं, इफ यू आर हैप्पी एंड यू नो इट, स्टम्प स्टम्प योर फीट, इफ यू आर हैप्पी एंड यू नो इट, स्टम्प योर फीट, यहाँ पे शू की आवाज है, ठीक है, ये देखिए आपको पिक्चर में नजर आ रहा होगा, यहाँ पे ये स्टम्प स्टम्प योर फीट, ओके। If you are happy and you know it, then your face will surely show it. If you happy and you know it, stomp your feet. अब नेक्स्ट देखेंगे, हमें लास्ट है हमारे पास पोएम की लाइंस, इफ यू आर हैप्पी एंड यू नो इट, शाउट हुर्रे, इफ यू आर हैप्पी एंड यू नो इट, शाउट हुर्रे, if you are happy and you know it, then your face will surely show it. If you happy and you know it, shout hooray. अब ये देखें यहाँ पे hooray के आगे एक्सप्लेनेशन मार्क दिया हुआ है, ठीक है, ये पंचुएशन की, यहाँ पे देखें जहाँ पे पोएम का एक सेंटेंस कंप्लीट हुआ है तो यहाँ पे कोमा लगा हुआ है। हुर्रे कहते हैं खुशी के लिए, हुर्रे जब आप बहुत ज्यादा खुश होते हैं तो हुर्रे, ठीक है, तो ये शाउट करते हैं, चिल्लाते हैं। आई होप यहाँ तक आपको पोएम भी समझ में आ गई होगी। अब आपने इसको प्रैक्टिस करनी है और इसको अगेन रिपीट करना है, ठीक है। साइट वर्ड्स किसे कहते हैं, जो आसान से वर्ड्स होते हैं, जो दिखने में आसान होते हैं और आप इसको आसानी से समझ जाते हैं, इनको साइट वर्ड्स कहते हैं। देखने वाले वर्ड तो नजर आने वाले वर्ड, से द गिवन वर्ड्स फ्लुएंटली, आपने इनको बिल्कुल आराम से और जल्दी से पढ़ना है। LEARN लर्न, READ रीड, WRITE राइट, THROUGH थ्रू, क्या है ये वर्ड, थ्रू,
लर्न, रीड, राइट, थ्रू। ओके, साइट वर्ड्स भी हमने अंडरस्टैंड कर लिए। अब नीचे चलते हैं, हमारे पास क्या है, रीड द क्रिटिकल थिंकिंग हमने पढ़ा है और इसके तज्जिया लेना है, जो क्या नाम है, क्रिटिकल थिंकिंग का। ठीक है, रीड द कॉम्प्रिहेंशन, आपने क्वेश्चन आंसर देने हैं। रीड द टेक्स्ट ऑफ द यूनिट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, और जवाबात मतलब जैसे सवालात के जवाबात देने हैं। व्हाट मेक्स यू हैप्पी ऑन द फर्स्ट डे ऑफ अ न्यू क्लास, आपको अपनी नई क्लास में पहले दिन पर किस चीज ने खुश किया। ठीक है, तो इनके आंसर मैंने पहले राइट कर दिया टाइम की शॉर्टेज की वजह से, तो देख लीजिएगा। माई न्यू टीचर्स, मेरे नए उस्तादों ने, एंड माई क्लासरूम, और मेरी क्लासरूम ने मुझे हैप्पी किया। ठीक है, समझ आइए। ओके, इज इट इम्पोर्टेंट टू लिसन टू योर टीचर, गिव रीजन, क्या ये अहम है या जरूरी है अपने टीचर को सुनना, इसकी वजह भी देनी है आपने। यस, वी लर्न न्यू थिंग्स फ्रॉम आवर टीचर, दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ओके, यहाँ पर बिकॉज, यस के बाद बिकॉज लिख सकते हैं। यस, बिकॉज वी लर्न न्यू थिंग्स फ्रॉम आवर टीचर, क्योंकि हम नई चीजें सीखते हैं अपने टीचर से। हाउ विल यू कीप योर स्कूल, ये क्लासरूम क्लीन, अपनी क्लासरूम को, आपको कमरा जमात को कैसे साफ रखेंगे। आई विल थ्रो रबिश, मैं कूड़ा करकट को फेंकूंगा, इन द डस्टबिन, डस्टबिन में। एंड कीप माई क्लासरूम नीट एंड क्लीन, और रखूंगा या रखूंगी अपनी कमरा जमात को साफ सुथरे। ठीक है, साफ सुथरा रखूंगी या रखूंगा। ओके, हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। विच रूल्स हेल्प यू टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज, कौन से रूल ने आपकी मदद की है जिससे आप इंग्लिश जुबान सीख सके। ठीक है, सीखते हैं, तो कौन सा है आपका, लिस्निंग एंड स्पीकिंग, सुनना और बोलना, यानी कि इस रूल ने आपकी हेल्प की इंग्लिश लैंग्वेज सीखने में। राइट टू इम्पोर्टेंट रूल्स फॉर योर क्लासरूम, टू इम्पोर्टेंट रूल जो है कवानीन, आपने अहम कवानीन को राइट करना है। एंड शेयर दीज इन द क्लास, और आपने शेयर करने हैं अपनी क्लास में। आपने टू रूल्स रखने हैं। आई विल लिसन टू माई टीचर, मैं अपनी टीचर को सुनूंगा या सुनूंगी। आई विल कीप माई क्लासरूम क्लीन, और मैं अपनी कमरा जमात को साफ सुथरा रखूंगी या रखूंगा। आई होप आपको क्वेश्चन आंसर जो हैं ये भी कॉम्प्रिहेंशन के अंडरस्टैंड हो गए होंगे।